के घर वालों का मुकाबला कैसे करेंगे? घर वाले कौन है भाई? हजरत सैयदना अली, कहो रजी अल्लाह ताला, जोर से कहो। हजरत सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हसनैन करीमैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये घर वाले हैं। दर वाले कौन है? अबू बकर, उमर, उस्मान, ये दर वाले हैं। ये दर वाले घर वालों का मुकाबला कैसे करेंगे? ये सुन्नी है, स्टेज सुन्नियों का। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनके पांव की जूतियां मेरे सर का ताज हैं। बेशक तो कहो, उनके पांव की मट्टी मेरी आंखों का सुरमा है। खुदा गवाह मैं अहले सुन्नत हूं और मेरी मजबूरी है। मेरी एक आंख का नूर हजरत अबू बकर है और मेरी दूसरी आंख का नूर हजरत अली है। मैं जितना एहतराम हजरत उमर का करता हूं, मैं उतना ही एहतराम हजरत हुसैन का भी करता हूं। एहतराम के लिहाज से मेरे लिए बराबर है। हजरत अली बहुत ऊंची, बहुत आला है, बहुत अफजल है। एक वसफ हजरत अली की, ये जो लोग कहते हैं ना अहले सुन्नत हजरत अली का मकाम बयान नहीं करते, अब एक सुन्नी बयान करने लगा है। एक वसफ हजरत अली में ऐसा पाया जाता है जो किसी सहाबी में नहीं पाया जाता। न हजरत अबू बकर में, न हजरत उमर में, न हजरत उस्मान में, न हजरत तला में, न हजरत जुबैर में, किसी सहाबी में वो खूबी नहीं पाई जाती जो सिर्फ हजरत अली में पाई जाती है कि उनकी परवरिश नबूवत की गोद में हुई थी। उन्हें किसने पाला है? मेरे आका ने पाला। वो बच्चों में पहला मोमिन है। वो हिजरत वाली रात बिस्तर रसूल पे सोया है। आसान था? इसी बिस्तर वाले को तो कत्ल करने के लिए बाहर लोग खड़े थे। इस बिस्तर वाले को कत्ल करना है। मेरे आका ने कहा यहां लेट जाओ, हैदर करार तेरी बहादुरी, तेरी शुजात, तेरी दलेरी पे कुर्बान जाऊं। सिर्फ लेटा नहीं, चादर तान के सो गया। हद हो गई है बहादुरी की, दलेरी की। लेकिन मैं पूछ सकता हूं आपसे या उस नात खान से, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु क्यों घर वाले? कोई वजह बयान कर। उनके घर वाले होने की कोई वजह बयान कर। बता हमें वो क्यों घर वाले हैं। सिर्फ एक वजह है, वो तू भी बयान करेगा, मैं बयान कर देता। वो इसलिए घर वाले हैं कि वो मेरे नबी के दामाद हैं। इसलिए घर वाले हैं कि मेरे नबी के दामाद हैं। ये मेरा जुमला जाया नहीं होना चाहिए। हर सुन्नी मेरे इस जुमले का जवाब देगा। बंदियालवी कहता है हजरत अली अकेले दामाद हैं, उस्मान दोहरा दामाद है। हजरत उस्मान के घर मेरे नबी की कितनी बेटियां थी? वो अकेला दामाद नहीं है, वो दोहरा दामाद। और दामाद भी ऐसा, मेरे आका ने फरमाया दूसरी बेटी के इंतकाल पर उस्मान मेरी 100 बेटियां होती, मरती चली जाती, मैं 100 की 100 बेटियां तेरे निकाह में देता, तेरे निकाह में देता। तुम इस जुमले की मिठास, इस जुमले की लज्जत, इस जुमले की अहमियत नहीं समझोगे। पहाड़पुर के लोगों, जितने बेटियों वाले बैठे हो, जिन्हां दियां धियां दियां शादियां हो गई ने, ते बदकिस्मती नाल जवाई चंगा नहीं लभया। बेटी को मारता भी है, गालियां भी बकता है, ताने भी देता है। बेटी जब बाप के घर में आती है रोते हुए आती है और बाप को कहती है अब्बा किस नाल बंद दिता ही, मेरी जिंदगी तबाह कर दी है।
जिस घर में बेटी मुश्किल में हो, दुई धी भी उठाई देंदे हो ना, शाबाश, दूसरी बेटी वहां देते हो। और अगर वो रिश्ता लेने आ जाए तो कहते हो इको बाऊ करो, जड़ी ठड पाई ने इको बाऊ करो, बंदयालवी का जुमला। लेकिन आज मेरे सारे जुमले भैंस के आगे बीन बजाने वाले हो। कुछ तुसों सुते पे हो, कुछ मैं थके हुए हैं। जुमला तो मैं बड़ा जबरदस्त कहने लगा हूं। ये जुमला मेरी 100 बेटियां होती, यके बाद दीगर मरती चली जाती, मैं तेरे निकाह में देता चला जाता। ये जुमला वही सुसर कह सकता है जिसने सीने विच दामाद ने ठड पा दी हो, और सुसर कहे तुझ जैसा दामाद मुझे नहीं मिलेगा, तेरे जिया जवाई मन नहीं लभना। मेरी 100 धियां होनियां, मर्दियां चलियां जानियां, मैं 100 दियां 100 धियां तेरे निकाह देना। मेरे मुखातब सिर्फ सीन है, जो पटारियां खोल के बैठती हैं किताबों की। मुआविया ने यह काम गलत किया, मुआविया ने यह काम गलत किया, मुआविया ने यह काम गलत किया, फुला मुहद्दिस ने लिखा, फुला मुफस्सिर ने लिखा, फुला मुअर्रिख ने लिखा। मेरे मुखातब वो लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं जुर्रत करो और कहो मुआविया सहाबी नहीं, कर जुर्रत। कहता है नहीं सहाबी तो है, सहाबी मानता हूं, रजी अल्लाह अन्हु भी कहता हूं। जुर्रत करना के मुआविया सहाबी नहीं। यहां जितने उलमा बैठे हैं मेरी बात को गौर से सुने। तू मुआविया की सहाबियत से इनकार कर, मैं हदीस की सबसे मोतबर किताब बुखारी से साबित कर दूंगा कि मुआविया सहाबी है। तू इनकार करके देख। कई उलमा हैं हमारे, कई खतीब हैं हमारे, कई अहले सुन्नत हैं हमारे, वो कहते हैं मुआविया फतह मक्का के दिन ईमान लाए थे, और वो कहते हैं ये मजबूरी का ईमान था। राह कोई नहीं सीते, वाह कोई नहीं सीते, किदे जांदे, मेरा नबी फाते बन के आया था, फतह मक्का के दिन ईमान लाए। और कुछ हमारे उलमा कहते हैं नहीं नहीं, ईमान तो पहले लेके आए थे, जाहिर फतह मक्का के दिन किया था। दोनों बातें गलत है, अपने दिल से निकाल दो इन दोनों बातों को। जितना मैंने हजरत मुआविया को पढ़ा है ना, शायद ही किसी ने पढ़ा हो। मैंने दोनों किस्म की किताबों में पढ़ा है मुआविया, मुआविया के हामी भी, मुआविया के दुश्मन। दोनों बातें गलत। उठा बुखारी, मेरे नबी उमरतुल कज़ा करने आए कब? 7 हिजरी में। फतह मक्का हुआ 8 हिजरी में, सुलह हुदैबिया 6 हिजरी में। सुलह हुदैबिया के 1 साल बाद, फतह मक्का से 1 साल पहले मेरे आका उमरतुल कज़ा करने आए। गौर से सुननी है मेरी बात, पल्ले बांध लेनी है। तवाफ कर लिया, सफा मरवा की साई मुकम्मल हो गई, मेरे आका मरवा पे बैठे हैं, सारे काम मुकम्मल हो गए, सिर्फ हिजामत करवानी, बाल कटवाने। हजरत अबू बकर मौजूद, हजरत उमर मौजूद, हजरत उस्मान मौजूद, हैदर करार मौजूद, तला जुबैर मौजूद, हजरत बिलाल मौजूद, खालिद इब्ने वलीद मौजूद। उठा बुखारी, सन 7 हिजरी में उमरतुल कज़ा के मौके पर मरवा पे बैठे हुए मेरे नबी की जुल्फें काटने वाले का नाम मुआविया है। वहां मेरे नबी के बाल किसने काटे थे? जोर से बोलो यार, क्यों खामोश क्यों होते? जोर से बोलो, किसने बाल काटे थे? ये ईमान को जाहिर करना था कि छुपाना था? छुपाना था ये ईमान। जुर्रत कर,